अपनी सनातन परंपरा में सब चीज़ों के देवी देवता है। बल के, बुद्धि के, काम के, दाम के, रक्षा के, शिक्षा के, जल के, थल के, नभ के देवता है सबके। पर हंसने हंसाने की न कोई देवी न कोई देव। मैंने ब्रह्मा जी से क्वेश्चन किया, मैंने कहा प्रभु हंसने हंसाने की न कोई देवी न कोई देव। ब्रह्मा जी बोले चल केसर देव। बहुत बढ़िया भाई, तालियां वालियां बजा दीजिए साथ साथ। अब आप समझ गए होंगे, आर्यावर्ते जम्बो द्वीपे भारत खंडे राजस्थान प्रदेशे केसर देव मारवाड़ी आपको हंसाने के लिए उतरे। मैंने आपको हंसाने के लिए ही अवतार लिया है। आज इस अग्रसेन जयंती पर उपस्थित सभी अग्र बंधुओं को और कवियों को नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। आप सब आज अपना लोकतंत्र का दायित्व निभा के आए होंगे, वोट वाट दे के आए होंगे। लोकतंत्र का ये पर्व खत्म हुआ है। मेरी घरवाली तो रोज मेरे को कहती है कि चुनाव लड़ लो। पड़ोसन कह रही थी एक दिन लड़ लो। अरे मैंने कहा मैं रोज घर में ही लड़ता हूं, मेरी जमानत जब्त होती है। बोले नहीं, निर्दलीय लड़ लो, कोई बाहर से समर्थन दे देगी अड़ोसन पड़ोसन। जय हो। अरे मैंने कहा मेरे को बागी मान करके 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया तो बोले टेंशन मत करो, अगर आपको निष्कासित कर दे तो दूसरी पार्टी के कंवर हो जाना, तीसरी के भंवर हो जाना, और रोज नई पार्टी का मजा लेना हो तो तुम भी अशोक तंवर हो जाना। बहुत अच्छे भाई, बाबा वाह भाई बाबा, क्या बात है छोरे। तो भाई साहब मेरी तो बताऊं आदरणीय, जिस दिन मेरी शादी हुई थी उस दिन मैंने भी वो प्रदर्शन किया था, जुलूस निकाला था जिसे बारात कहते हैं हिंदी में। मेरी शादी हुई थी उस दिन मैंने भी जुलूस निकाल के प्रदर्शन किया था और किसी कुंवारी कन्या से गठबंधन किया था। स्टेज पर माला पहनाकर समर्थन भारी किया था। फेरों में पंडित की उपस्थिति में घोषणा पत्र जारी किया था। बहू तो मिल गई पर बहुमत नहीं मिलने के कारण मेरी तो ईवीएम हैक हो गई। बहुत अच्छे। घोषणा पत्र की पूरी प्रति हैक हो गई। आज भी भाई साहब स्थिति यह है कि मेरी तो जमानत जब्त हो रखी है। मैं अपनी बहन, भाई, पिताजी, माताजी किसी को दूं वोट, चाहे किसी को दूं, पर वीवीपैट में पर्ची बीबी के नाम की पड़ती है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप सबको इस लोकतंत्र की बधाई। मैं हंसी मस्ती हास्य आनंद का कवि हूं और पहली बार रेवाड़ी आया हूं। रेवाड़ी आप मेरे को बता रहे थे कि पुराने टाइम में छोटी लाइन का सबसे बड़ा जंक्शन हुआ करता था, सबसे बड़ा स्टेशन। और रेलवे का नियम आप जानते ही हो, जो गाड़ी सबसे बाद में आती है वो सबसे पहले जाती है। मेरे को सबसे बाद में बुलाया, सबसे पहले रवाना कर दिया। मैं आपकी एक बार जोरदार तालियों के साथ प्रारंभ होना चाहता हूं। मैं पिछले दिनों लाफ्टर चैलेंज में गया। राजस्थान की भाषा, राजस्थान की सभ्यता, राजस्थान की संस्कृति को लेकर मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आई। विनीत जी, मैं तो जब बॉम्बे पहुंचा तो मेरे को तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया। बोले ये सिर पर लाल बत्ती लेकर कहां जा रहे हैं? बहुत अच्छे। अरे मैंने कहा सर ये लाल बत्ती नहीं है, ये तो हमारे राजस्थान के आन बान शान का प्रतीक साफा है। अब वो लोग समझे ही नहीं। उन्होंने मेरे से पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ साफा। मैंने पूरे मारवाड़ की ओर से उत्तर दिया। उत्तर आपको पसंद आए तो आपकी तालियां चाहता हूं। जब ट्रैफिक पुलिस वाले ने मेरे को रोक के पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ साफा, तो मैंने कहा सर ये एंटी थर्मल, लू स्कैनर, लट प्रोटेक्टर, लाइट वेट हेलमेट है। अरे वाले वेरी गुड, ये तो बहुत काम की चीज है। मैंने कहा सर इसका भी मल्टीपर्पज यूज है। बोले ये और क्या काम आती है मुकेश जी? मैंने कहा जी इसको होल्ड करके, फोल्ड करके, मोल्ड करके कुछ भी काम लो। वो बोले एग्जाम्पल दो। तो मैंने उनको उदाहरण देके बताया। मैंने कहा सर इसको गोल करके तकिया, रोल करके रस्सी, खोल करके चादर बना सकते हैं। अरे झोल करे तो ये थैला बन जाता है और सिर पर लगते ही आदमी मारवाड़ का छेला बन जाता है। ये तो एक फेंटा है। फेंटा क्या फेंटेसी है, इसकी आड़ में बदसूरती आदि हो जाती है और इस साइन बोर्ड के लगने से कई गंजों की शादी हो जाती है। साफे का बहुत फायदा है भाई साहब। अच्छा मैं क्या गांव का आदमी हूं, मैं मूलतः उसी गांव का हूं जहां से जया किशोरी आती जी है, सुजानगढ़ का, लाडनू का। आप मेरे को जया किशोरा मानकर समझ लिए, थोड़ी देर कथा कह रहा हूं। अच्छा मैं क्या गांव का आदमी, मेरी घरवाली है वो इंग्लिश मीडियम वाली। जब मैं मारवाड़ी में सरकाता हूं तो उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। जब वो इंग्लिश में गिटपिट करती है तो अपने पल्ले कुछ नहीं पड़ता। इस प्रकार भगवान अग्रसेन की कृपा से हमारे घर में शांति बहुत रहती।
एक दिन मैंने उसको लाड लाड में कह दिया तू तो गेली है। अब वो इंग्लिश मीडियम वाली क्या जाने गेली। उसने मेरे से खट काउंटर क्वेश्चन किया, बोले व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली। अब मैं थोड़ी कहता तू बावड़ी है। अरे मैंने कहा गेली मीन्स लवली, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, माइंड ब्लोइंग, एंड यू कैन से जस्ट लाइक लेला। वो तो खुश होकर मेरे गले लिपट गई, बोली देन यू आर आल्सो वेरी गेला। ये भाषा की मस्ती है, ये भाषा का आनंद है। आजकल मैं जयपुर रहने लग गया, अब गांव की कल्चर और शहर की कल्चर का फर्क बताता हूं। अब मैं जयपुर में जाता हूं, वाइफ साथ में जाती है तो वो गुलाबी साड़ी पहन के जाती है। मैंने पूछा ये रोज रोज क्या है। बोले ये लेडीज का मामला है, आप तो रहने ही दो। अरे मैंने कहा मेरे को समझाओ, मेरे को मुकेश जी पूछ रहे थे। तो मैंने कहा जी बताओ तो सही। तो वो बोली देखो जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी, गुलाबी नगरी। गुलाबी नगरी में गुलाबी साड़ी, इसे कहते हैं कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। और अब मैंने कहा वेरी गुड। मैं पिछले दिनों लाल किला गया, मयूर जी लाल किला गया, वो लाल साड़ी पहन के गई, कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैं हरियाणा गया, वो हरी साड़ी पहन के गई। मैं पीलीभंगा गया, वो पीली साड़ी पहन के गई। भाई जी मैंने तो अज्ञात आशंका के चलते नागालैंड का टूर तो कैंसिल ही कर दिया। कौन रिस्क ले जी बिना मतलब की। अपन को तो स्टैंडर्ड छाड़ना ही नहीं। अच्छा गांव की शहर में कल्चर में, गांव की कल्चर में दोनों में अंतर बताता हूं। सिटी की कल्चर में गांव में लोग गाय पालते हैं, शहर में लोग कुत्ते पालते हैं, ये स्टैंडर्ड है। मैं शहर में आया तो मेरी कॉलोनी की औरतें अपने कुत्ते को लेकर रोज घुमाने जाती। मेरी घरवाली को भी मॉडर्न होने का चस्का चढ़ा, वो भी उनके साथ रोज मॉर्निंग वॉक पे जाती। पर गली में सबके कुत्ता था, और बाकी मैडम अपने कुत्ते को साथ ले जाती। मेरी घरवाली भी रोज मॉर्निंग वॉक पे उनके साथ जाती, पर हमारे घर में कुत्ता नहीं था, वो रोज मुझे ले जाती। आप हंस रहे हो, कई दिन तक तो मुझे इस सम्मान का पता ही नहीं चला। पता चला तो हमने डिस्कस किया आपस में। क्या बात है। मैंने कहा भाई साहब अपने को भी स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। तो हमने हस्बैंड वाइफ ने आपस में बात की। वो बोली कुत्ता लाएंगे। मैंने कहा क्यों। बोले घर की रखवाली के लिए। और मैंने कहा मेरे होते हुए। बोले नहीं कोई बढ़िया नस्ल का लाएंगे। बढ़िया क्या बात है भाई। ये इज्जत हो रही है सिटी में। मैंने कहा अच्छा। बोले हाँ कोई बढ़िया नस्ल का लाएंगे। भाई साहब मेरा भी रख देना ना। ये सारी प्लेट तेरे लिए, चिंता मत कर तू। और खाली यही क्यों लाए हो, एक प्लेट जलेबी लाते। फैक्ट्री खुली नहीं क्या अभी। ना गोहाना में खुलेगी वो। हाँ ध्यान रखा कर थोड़े बहुत। चाय भी ले आना इनके लिए। वो तेरे लिए चिंता मत कर, बर्फी का डब्बा भी ला रखा है स्मृति चिन्ह के रूप में, चिंता मत कर। ठीक है लीजिए। मैं मस्ती से जुड़ना चाहता हूं। आप में से सही सही बताना, आज हाथ खड़े करके अपना वोट कौन देख कर आए। वोट देख करके कौन कौन आए। अरे वाह वेरी गुड। बाकी तो मैं जानता हूं बीजेपी के मेंबर है ना, वो अपनी पार्टी को बहुत सपोर्ट करते हैं, है ना। उनको सब जगह सोशल मीडिया में कोट करते हैं, और मिस कॉल से मेंबर बने इसलिए मिस कॉल से ही वोट करते हैं। बड़े बढ़िया। बहुत लोग, आप लोग घर जाके, घर से बाहर निकल के वोट दे के आए। मैं एक ऐसी मस्ती की कविता आप तक पहुंचाता हूं, आनंद लेना। आप बूथ पर गए, आप अपना वोटर आईडी कार्ड ध्यान में रखना, वोटर कार्ड हाथ में रखना। एक वोटर कार्ड की मस्ती की कविता सुनाता हूं, आनंद लेना। आप अपने वोटर कार्ड का एक दृश्य आपको दिखाता हूं कि एक दिन तहसील से एक आदमी हमारे घर आयो, मेरा नाम लेकर के बुलायो, कहो निर्वाचन आयोग से बीएलओ हूं, आयो हूं, आपके वोटर आईडी कार्ड लायो हूं, लो इनमें से थोड़े से छंटवा जाओ, और किस किस को जानते हो थोड़े हमें भी बता जाओ। मेरा आईडी कार्ड देखते ही, मेरा वोटर कार्ड देखते ही मैंने कहा एक मिनट रुको, आऊं, मेरी खुद की फोटो पहचाननी है, कोई पड़ोसी को बुला के लाऊं। इतना हिसाब होता है ना। फोटो, मेरी फोटो पहचाननी है, पड़ोसी को बुला के लाऊं। मेरी बीबी के कार्ड में तो हो गया टंटो मोटो, क्योंकि घरवाली की जगह छप गई पड़ोसन की फोटो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घरवाली की जगह छप गई पड़ोसन की फोटो। वह बोली मन तो पहले से ही सख्त हो, अब शक विश्वास में कन्वर्ट हो गयो। नहीं तो ये बताओ अठे पप्पू के पापा की जगह तेरो नाम के यहाँ प्रिंट हो गयो। अरे मैंने कहा सब ये निर्वाचन आयोग की मिस्टेक है। टीएन सेशन की सौगंध, मेरी नीयत तो बहुत नेक है। इन चुनाव के पहचान पत्र में
कई लोगों के चेहरे, कई लोगों के नाक कान आंख बदल गए। बावड़ी अपन तो सस्ते में सलटे हैं, लोगों के बाप बदल गए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है। और वह गुप्ता जी के कार्ड में तो पढ़ रहे हो और भी ज्यादा फोड़ो, क्योंकि उनको परिचय पत्र में बनकर आए हुए समलैंगिक जोड़ो। बंसल साहब का कार्ड का तो और भी बुरा हाल है, वहां तो नैतिकता का सवाल है। खुद की उम्र 43 और बीबी की 93 साल है। बहुत अच्छे। खुद की उम्र 43, बीबी की 93 साल है। इवन तहसीलदार साहब खुद आपको कार्ड करेक्शन के वास्ते छिपकाए है। तहसीलदार साहब खुद अपनो कार्ड करेक्शन वास्ते भिजवायो है, क्योंकि तहसीलदार साहब के खुद के नाम का आगे भी श्रीमती छप कर आयो है। बहुत अच्छे। अच्छा, जब ऐसी चुनाव आयोग की मिस्टेक होगी तो चुनाव में किस तरह की गड़बड़ी होगी, चुनाव में किस तरह का फर्जीवाड़ा होगा, आपके यहाँ होता है कि नहीं होता है मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे राजस्थान में आओ और खास तौर से नागौर जिले और उधर मारवाड़ में आओ, इतनी गड़बड़ है, इतना है। एक दृश्य आपको दिखाता हूं, आनंद लेता हूं, 5 मिनट की कविता आप तक पहुंचाता हूं। कि पिछले विधानसभा चुनाव में इलेक्शन ड्यूटी लगी है गांव में, चुनाव के दिन ही पो फाट्या, 10 एक लठेत आया लेकर लाठ्या, बोलिया खाना पीना को भी प्रबंध है। अब सोच लो आपने कहीं पसंद है। मैंने कहा जी सही सलामत घर जाना, तो बोले कल किसी वोट पर ऑब्जेक्शन मत उठाना, पर पहले वोट के साथ ही हो गए बौने बट्टा। एक पोलिंग एजेंट ने पकड़ लिया दूसरे के जट्टा, बोले ये रामू की बहन रामू की बीबी बनकर वोट दे रही है। दूसरा बोला तो घर में ही है, तेरा क्या ले रही है। ये रामू की बहन रामू की बीबी बनकर वोट दे रही है, दूसरा बोला तो घर में ही है, तेरा क्या ले रही है। मैंने बहन जी को समझाया, वापस में सलटाया, मैंने कहा बहन जी वोट देने का कर्तव्य जरूर निभाना, पर प्लीज इस रिश्ते को घर पर मत ले जाना। बढ़िया वे, बढ़िया बढ़िया। वोट लेने का कर्तव्य जरूर निभाना, पर प्लीज इस रिश्ते को घर पर मत ले जाना। अब की बार आई एक 20 वर्षीय नूर बानो, अब की बार आई एक 20 वर्षीय नूर बानो, मेरी तो किस्मती खुल गई हो मानो। अब की बार आई एक 20 वर्षीय नूर बानो, मेरी तो किस्मती खुल गई हो बानो। वह बार बार मेरी तरफ ताक रही और मेरे बुरका में से बड़ी बड़ी मुच्छा झांक रही। एक भाई लो जल्दी में आयो, 568 नंबर की पर्ची लायो। मैंने पूछा शुभ नाम, वो लड़खड़ा कर बोला नानू राम। मैंने कहा भैया बाप का नाम बता। उसने कई देर सोचा और बोले नहीं पता। मैं कहा भैया बाप को नाम बता। वो कई देर सोचे और बोले कौन था। मैंने कहा यार जितना वोट देना है फटाफट दे, पर मां को पूछ कर 2-4 बापों के नाम तो रट ले। और जेमू तो अपना वोटर लिस्ट देखकर तरंग सह गयो, अपने स्वर्गीय पिताजी का दस्तखत देखकर दंग रह गयो। मैं बिना ढाढ़स बंधायो और वो वाकयो सुनायो जो पिछले चुनाव में मेरे साथ पेश आयो। हुई या कि जब घर का सब काम निपटा मैं पोलिंग बूथ गया, तब तक मेरे वोट का सतीत्व लुट गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत घर के सब काम निपटा मैं पोलिंग बूथ गया, तब तक मेरे वोट का सतीत्व लुट गया। जब पोलिंग पार्टी ने बताया कि तेरा वोट पड़ चुका, तो मैं वहां 1 मिनट भी नहीं रुका, फुर्ती से भागा भागा घर आया और घरवाली से पूछा यहां तो कोई केसर देव नहीं आया। क्योंकि जो मेरे निर्वाचन का कर्तव्य निभा सकता है वो भाई साहब दूसरा कर्तव्य भी निभा सकता है। बढ़िया बढ़िया। आज जो भी लोकतंत्र में हुआ मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब जिसका भी जो मेरे को कितनी देर बोलना है बता दें, 2-4 मिनट हो गए, 5 मिनट हो। एक छोटी चीज से आपको जोड़ना चाहता हूँ। इन बातों से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ। सबसे पहले मेरे को बुलाया मारवाड़ी आदमी, उन मारवाड़ी आदमियों का आप सिस्टम जानते हो। अच्छा हिंदुस्तान में कहीं भी, चाहे हरियाणा का हो चाहे राजस्थान का हो, बाहर जाने पर वो न हरियाणा का है न राजस्थान का है, वो केवल मारवाड़ी कहलाता है। और मारवाड़ी आदमी जानते हो उसका हर काम अपने सिस्टम से करता है। अब किसी आदमी को कोई लिफ्ट दे, सब जाति के लोग अलग अलग ढंग से व्यवहार करेंगे। पंजाबी को कोई लिफ्ट दे तो उतरते टाइम कहेगा ओए पाजी तेनू थैंक्स। गुजराती आदमी को कोई लिफ्ट दे के देखो, उतरते टाइम कहेगा मोटा भाई तेनू धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई मारवाड़ी को लिफ्ट दे के देखो, उतरते ही पूछेगा भाई साहब कल भी इस टाइम ही मिलोगे क्या। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अपने अपने काम करने का सिस्टम अलग है। वो एक मारवाड़ी की दुकान पे एक आदमी ओढ़मा लेके आ गया, कपड़ा लेके आया सुबह सुबह। बोले भाई साहब आप तो कह रहे थे मेरे कपड़े की गारंटी है। बोले हाँ तो क्या हुआ, आपकी दुकान से ले गया, कल ही ले गया था, एक बार पहना है, एक बार साबुन से धोते ही देखो इतना छोटा हो गया, इतना ओछा हो गया, क्या करूं।
मारवाड़ी ने कहा यार करना क्या है, उस साबुन से तू ना ले। बढ़िया भाई, बहुत अपने बढ़िया। अपने काम करने का जो सिस्टम है वो एकदम अलग ढंग का। मुझे याद है 4 दोस्त थे, एक पंजाबी, एक गुजराती, एक सिंधी, एक मारवाड़ी। चारों में आपस में बहस हो गई। मारवाड़ी से कहा तुम मारवाड़ी लोग कंजूस, खर्चा नहीं करते। खर्चा करने में सिंधी सबसे आगे। सिंधी ने 100 के नोट की सिगरेट बनाई और फूंक दी। गुजराती को जोश आ गया, उसने 200 की सिगरेट बनाई और फूंक दी। पंजाबी को जोश आ गया तो उसने 500 के 3 नोट की सिगरेट बनाई और फूंक दी। बोले ऐश करने में पंजाबियों का कोई मुकाबला नहीं। मारवाड़ी को कहा देखकर करके 30,000 उठाने वाला ही था कि लकड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। बहुत अच्छे। अंदर से मारवाड़ी चेक और पैसे दोनों लेकर के खड़ा हो गया। बोले देख सिंधी भाई, अगर तू टाइम पर हिसाब कर देता तो आज मेरे को मरने का नाटक नहीं करना पड़ता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अबे बहुत बढ़िया। तो ये अपने काम करने का शॉर्टकट सिस्टम है। मुझे याद है एक मारवाड़ी का छोरा छोरी को घुमाने के लिए डेट पर ले गया। वापस आते ही उसके बाप ने हिसाब पूछा। बोले बेटा कितना खर्चा हुआ? छोरा बोला 25,000 रुपए। मारवाड़ी ने 2 रेपटा मारे अपने बच्चे के। बोले एक छोरी पर एक दिन में एक साथ 25,000 रुपए खर्च कर दिए, कुछ नहीं सोचा, तू काहेगा मारवाड़ी? छोरा बोला सॉरी बापू, मैं क्या करता, उस छोरी के पर्स में 25,000 रुपए ही थे। बहुत अच्छे। तो अपने काम करने का जो सिस्टम है बहुत शॉर्टकट, बहुत बढ़िया ढंग से, अलग ढंग से है और इतना टेक्निकल है किसी को पता ही नहीं चलता। वो मुझे याद है एक लेडीज मेरे पास आ गई। बोले जी आपके वो भाई साहब है, लड़ते झगड़ते हैं। मैंने कहा हाँ। बोले पहली बार घर से लड़के गए थे, 10 दिन बाद वापस आए। मैंने कहा तो? बोले इससे पहले बार लड़के गए थे, लड़ झगड़ के गए थे, रोज लड़ते हैं, 2 महीने से वापस आए। मैंने कहा अब क्या प्रॉब्लम है? बोले अब की बार घर से लड़के गए थे, 6 महीने हो गए वापस नहीं आए। अरे मैंने कहा तो अखबार में लिखा। बोले अखबार में विज्ञापन दे दिया। मैंने कहा थाने में रिपोर्ट लिखा। बोले थाने में कर दी। मैंने कहा कोई बाबा जी से पूछ। बोले सबसे पूछ लिया, इसी लास्ट में मारवाड़ी के पास आई हूं। मैंने कहा फिर एक काम कर, तू अखबार में विज्ञापन दे लेकिन फोटो अपने हस्बैंड की मत लगाना, तू तेरी लगाना लापता होने की। बहुत अच्छे। अगला आदमी 10 दिन में आ जाएगा, प्रॉब्लम गई। तो हर आदमी को काम करने की अलग अलग टेक्निक होती है, एक दिन मस्ती होती है। मैं आपसे इस आदेश के साथ एक छोटी बात के साथ विदा करना चाहता हूँ, 2 मिनट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं एक्चुअली क्या है कि मैं थोड़ा गांव का आदमी हूँ, तो मेरी घरवाली, मैंने बता दिया शहर की, एक दिन उसने मेरे को कहा प्लाजो लाओ। और मैं गांव का आदमी जानता ही नहीं प्लाजो क्या होता है। मैं भागा भागा गया मिठाई की दुकान पर। बहुत अच्छे। जैसे कल परसों वो गए थे अपने। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बस ठीक है। नहीं नाम लेने की क्या जरूरत है। ये देखो मैं बताऊं, ये सब कोई मोदी के गुणगान करेंगे, कोई अमित शाह के करेंगे, कोई योगी के करेंगे। मैं देखो इन सब का विरोधी आदमी हूं। मेरे भले आप चाहे मोदी को गाली दो, चाहे योगी को दो, चाहे अमित शाह को दो, लेकिन मैं परम आदरणीय राहुल गांधी जी के विरुद्ध एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता। क्यों भाई? इसका कारण है, अच्छा, परम आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे हाथ से कवियों के कुल देवता है। मेरे से सहन नहीं होता। ठीक। सही कह रहा हूं। आपको पता होगा पिछले दिनों राहुल गांधी जी की एक मोटरसाइकिल और पेचकस के साथ एक मिस्त्री की दुकान पर फोटो छपी। मैंने कहा वाह क्या हुआ? बोले देखो ये फोटो कितनी वायरल हो रही है। तो मैंने पता किया तो राहुल गांधी जी मोटरसाइकिल लेकर के और मिस्त्री के पास गए। मिस्त्री ने कहा पेच ढीला है। प्लाजो। मिस्त्री ने कहा स्क्रू ढीला है। राहुल जी समझे मोटरसाइकिल का प्लाजो। तो भाई साहब ये प्रॉब्लम है। तो मैं गांव का आदमी, तो मेरी लुगाई ने मेरे को कहा प्लाजो लाके दो। मैं मिठाई की दुकान पे गया, मैंने कहा 1 किलो प्लाजो दे। जैसे पिज्जा होता है वैसे ही प्लाजो होता होगा। मैंने कहा 1 किलो प्लाजो दे। उसने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा। बोले गांव का कोई गेला आदमी आ गया। अरे बोले प्लाजो जो है पहनने की चीज होती है, खाने की नहीं। मैंने कहा अच्छा तो फिर बता होती कैसे है? तो उसने मेरे को समझाया। बोले अपन दशहरा पर जो रावण बनाते हैं उसके नीचे जो पहनाते हैं वैसा वैसा होता है। और अब मैंने कहा समझ गया। मैं भागा गावा घर आया, बापूजी का एक पजामा सूख रहा था। बहुत अच्छे। मैंने उसके कलर कराया और लाके लुगाई को टिकाया। मैंने कहा ये ले तेरा प्लाजो। अब लुगाई तो प्लाजो पहन के बावड़ी होकर गली में घूम रही है, बापूजी पजामा ढूंढते घूम रहे हैं।
माँ बापूजी को ढूंढती घूम रहे हैं और मैं यहाँ कविता पाठ कर रहा हूँ। नमस्कार, केसर देव मारवाड़ी का राम राम। खम्मा।